वचन सुनिए, आपको क्रूस पर छुटकारा मिलेगा, क्योंकि क्रूस पर एक मसीह का आत्मा है। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरा पिता का वचन है और आप ध्यान से सुनिए। पिता मेरा स्वर्गीय पिता है और मेरा हृदय का पिता है, और ये मेरा हृदय का वचन है। मेरा हृदय में पिता रहता है और वचन रहता है। आप सुनिए, हम मसीह लोग हैं और मसीह लोग को कैसे पास्टर हमको चाहिए और पास्टर का हृदय में क्या होना चाहिए, और पास्टर का हृदय में हमको देखना पड़ेगा वचन है कि नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप ध्यान से सुनिए वचन। मसीह लोग को कैसे पास्टर चाहिए? मसीह लोग को आत्मा का पास्टर चाहिए। आत्मा क्या है? आत्मा मसीह है। मसीह क्या है? मसीह वचन है। मसीह आपका आत्मा है। पास्टर का आत्मा वचन का साथ जोड़ना चाहिए, तब आत्मा का फल निकलेगा। फल क्या है? फल वचन है। वचन क्या है? वचन एक हृदय का अच्छा व्यवहार है, अच्छा गुण है। वचन का साथ मनुष्य जीवन में गुण का साथ व्यवहार ही अच्छा कहता है परमेश्वर। मसीह का जीवन में व मनुष्य का जीवन में परमेश्वर का गुण को खींचना गुण एक बाइबल है। वही गुण का बाइबल आपको पढ़ के आपको जीवन बिताना होगा। हृदय में परमेश्वर का वचन आपको सेवा करना चाहिए। वचन को पालन कर जीना होगा। परमेश्वर का जीवन में कैसे जिएंगे, पास्टर आपको बताना चाहिए, और बाइबल का वचन का साथ, परमेश्वर आत्मा का साथ, मसीह का आत्मा का साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आगे आप वचन सुनिए। ये मेरा पिता का वचन है। मूसा पर ध्यान दीजिए, जो उसने भौतिक जीवन में किया, आत्मा में नहीं। जब उसने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, बाहर उसका भविष्यद्वक्ता होने के लिए निकल जा, मुट्ठी भर धूल उठा और हवा में फेंक, और ये कहे, यहोवा यूं कहता है, कुटकियां पृथ्वी पर आ जाएंगी। वहां कोई कुटकी ना थी। पहली चीज आप जानते हैं, उन्होंने देखना आरंभ किया कि कुछ झाड़ी पर रेंग रहा है। वहाँ देखो, वहाँ कुछ और है, और कुछ देर बाद वो इतनी गहरी थी कि आप उसमें से चलकर नहीं जा सकते थे। वे कहाँ से आई? वो जो चाहे कर सकता है, वो श्रेष्ठ है। वो ऐसी चिड़िया बना सकता है जो अपने पंखों को पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाएगी। उसने कहा, कुटकियां आ जाएं और सारी पृथ्वी को ढांक लें। वहाँ देश में डांस नहीं थी। पहली बात आप जानते हैं कि एक पुरानी डांसें उड़ना आरंभ हो गईं। पहली चीज, वहाँ 8 या 10, 12 थी। पहली चीज आप जानते हैं, आप उनमें से नहीं जा सकते। परमेश्वर सृष्टिकर्ता अपने वचन को बनाए रखता है, और उसने परमेश्वर की आज्ञा पर अपनी लाठी आगे बढ़ाई और कहा, मेंढक आ जाएं और पृथ्वी को ढांक लें। और मेंढक आने लगे, जब तक कि ढेर नहीं लग गया और चारों ओर बदबू फैल गई। हो सकता है 40 या 50 फीट ऊंचे मेंढकों के ढेर। वे फ़िरौन की अलमारी में थे, वे चादर की तह में थे, और वहाँ 500 मेंढक पलंग की चादर के नीचे थे। पलंग के नीचे छोटी मोटी जगहों में जहाँ कहीं भी वे गए, मेंढक ही मेंढक थे। ये कहाँ से आए? परमेश्वर सृष्टिकर्ता सर्वोच्च है। जो वो करता है वो वही करेगा। और उसने कहा, पृथ्वी पर भयानक दृश्य होंगे। टिड्डियों के स्त्रियों जैसे लंबे लंबे बाल होंगे। वो उन स्त्रियों पर आएंगी जिन्होंने अपने बाल काट रखे हैं। उनके सिंह जैसे दांत, उनकी पूंछ में बिच्छू जैसे डंक। वे महीनों मनुष्यों को कष्ट देंगी। जब तक हम इन महामारियों और मोहरों और इन 7 गर्जनों को न खोलें, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। देखिए क्या घटित होता है। ओ भाइयों, अच्छा है कि आप गोशेन में पहुंच जाएं। जब तक समय है, गोशेन में पहुंच जाएं। इस बाहरी दिखावे पर कोई ध्यान न दें। यहाँ देखिए, ये छोटी स्त्री सड़क पर मटकती हुई जा रही है। यहाँ एक युवा व्यक्ति की दृष्टि इस पर पड़ती है। वो गिरजे का सदस्य है, वो पेंतिकोस्टल है, वो जो कुछ भी है वही है। परंतु पहली बात यह है कि वहाँ ठहराव का कोई स्थान नहीं है। वो कहती है, अरे उसके घुंघराले बाल हैं, दिखने में अच्छा है, सीधे कंधे हैं, युवा पुरुष हो सकता है कि अच्छा जीवन जीने का यत्न किया। वो उसकी ओर बढ़ती है, यहाँ तक कि प्रचार की
तरफ भी। पहली चीज आप जानते हैं कि ये क्या है। यहाँ बाहर की ओर शरीर की इच्छा है और आत्मा यहाँ अंदर है। यद्यपि अभिषिक्त हुआ है, कह रहा है ये मत करो, ये मत करो, परंतु ये क्या करेगा? वो चारों ओर चक्कर मारेगा, वहाँ पकड़ है और वो वहाँ जाता है। पहली बात आप जानते हैं, वो उसके साथ दिन तय करना चाह रहा है। वो व्यभिचार करने का दोषी है, चाहे वो उसे छुए या न छुए, परंतु वास्तव में नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर का पुत्र। आमीन। आप अपने से ये नहीं कर सकते। ये लाल खून वाले नर के लिए नितांत असंभव है कि वो नारी के सामने इस प्रकार चले कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, परंतु जब उसके अंदर कुछ होता है, उस नया जन्म प्राप्त किए हुए के यहाँ कुछ है। यद्यपि हो सकता है वो मनुष्य चिल्लाया हो, अन्य भाषाओं में बोला हो, उछला हो, नृत्य किया हो, सब कुछ किया हो, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो, सारे चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए हो जो कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा में कहे हो। यीशु ने कहा, उस दिन बहुत तेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने आपके नाम से शैतान को नहीं निकाला? क्या मैंने नहीं? उसने कहा, मेरे पास से चले जाओ अधर्म करने वालों। कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि करना चाहिए और नहीं करते, से दूर हो जाओ तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु उस मनुष्य के अंदर यदि वो लंगर या ठहराव है जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया है, मैं चिंता नहीं करता, जो भी हो वो उसे थामे रहता है, वो वहीं टिका रहता है। यही कारण है कि वो स्त्री उन छोटे कपड़ों को पहनेगी। वो वैश्या गिनी जाती है, वैसे ही जैसे वो स्त्री उस कार्य में लिप्त हो। समझे? वो उस आत्मा को नहीं जानती। वो कैसे जान सकती है अपने अंतिम को? अंतिम क्या है? अंतिम वचन है, अंतिम आमीन है। ये सारे विवाद का अंत है आपका अंतिम। यदि आपकी कलीसिया एक पेंतीकोस्टल कलीसिया जो आपको ये बताती है कि लंबे बाल और ये बातें केवल पागलपन है, आपके सिर के पीछे एक फालतू पहिया है और आदि आदि इस प्रकार की बातें, वो व्यक्ति शैतान से जकड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा है, स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा की बात है, वो अपने सिर का अपमान करती है। यदि वो अपने पति का अपमान करती है और उसका पति कलीसिया है और कलीसिया मसीह है, वो अपमान योग्य धार्मिक वेश्या है, नंगी है और नहीं जानती। क्या बाइबल ने नहीं कहा कि स्त्री की ओढ़नी उसके बाल है? क्या बाल उसको ओढ़ने के लिए नहीं दिए गए? इसी दिन सामने न्याय के कटघरे में मैंने दवाई डालने का यत्न किया और अपने हाथों से पकड़ा रहा और आपने अपनी उंगलियों के बीच में से थूक दिया। परमेश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा। यहोवा यूं कहता है, मूर्खों का झुंड नहीं है या कोई बूढ़ा व्यक्ति पूरा पागल हो गया। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और एक वास्तविक मूल मसीह अंदर वाले व्यक्ति से संभलेगा। वो आत्मा वहाँ प्रारंभ से है जो कि वचन है। जैसा कि वो आप सबकी परिपूर्णता था, आप उसमें वहाँ कैलवरी पर थे। उसने आपको पहले से जाना कि आप यहाँ होंगे। उसने केवल घोषित किया कि क्या घटित होगा। आप उसमें थे, आप उसके साथ मरे। आप अपने घमंड के लिए मर गए, अपने फैशन के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए। जब आप उसके साथ कलवरी पे मर गए और आप उसके साथ जी उठे, जब वो तीसरे दिन फिर से जी उठा, और क्योंकि आपने ये स्वीकार किया, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में उसके साथ बैठे हैं। हालेलुया, आप यहाँ हैं। ये अंदर वाला मनुष्य है। वो अंदर वाला वचन की हर बात को हाँ कहेगा, चाहे जो हो, वचन के साथ बना रहेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।